साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एक नए विषय के साथ साथियों, आज जो राजनीति में जो लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अपनी ओर करने के लिए मनगढ़ंत कहानियों के द्वारा जो बहुत सारी राजनीतिक दल हैं, वह सभी लोग अपनी ओर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, दलित समाज को अपनी ओर खींचने के लिए आज एक से एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साथियों देखे होंगे कि जो अमित शाह जी ने संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जिस तरह से उन्होंने अवहेलना किया, उसी को लेकर के बहुत सारी जो विरोधी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के सहपाठी हैं और अन्य दल जो कांग्रेस से गठबंधन किए हुए हैं, साथियों आज बता देना चाहता हूं कि साथियों जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था, जो हमें समानता का अधिकार दिया था, हमें संपत्ति रखने का अधिकार मिला था, हमें हर विभाग में जाने का अधिकार मिला था, अपनी बात हर जगह स्वतंत्रता पूर्वक रख लें, यह अधिकार मिला था, हम अच्छे से ज़िंदगी अपनी निर्वाहन करें, अच्छे से ज़िंदगी सुचारू ढंग से चलाएं, यह अधिकार दिया था। आज साथियों बड़ी ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो विरोधी दल हैं, जो बाबा साहब का शुरू में ही विरोध किया करते थे, यहाँ तक कि बाबा साहब को संसद भवन से भी, यानी कि जो जिस क्षेत्र से वह चुन करके गए थे, वहाँ से भी उनको हटाने का कार्य किया गया था। हर जगह यह कांग्रेस पार्टी और इसके सहयोगी दलों ने हर जगह बाबा साहब को अपमान पहुंचाने का कार्य किया। साथियों इतना ही नहीं, बहुत सारी परेशानियां आई और देखिए कांग्रेस जो इस समय बाबा साहब का पोस्टर लेकर के हर जगह चिल्ला रही हैं, हर जगह कह रही हैं कि हितैषी हैं, हम दलित समाज के हितैषी हैं। तो बताइए अगर यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के अंदर रही होती तो बाबा साहब का जो कारवां 1950 में जो संविधान लेकर के चले थे, बनाए थे, उस संविधान को क्यों नहीं आगे पूर्ण रूप से लागू किया गया, जबकि सरकार इन्हीं लोगों का था, कांग्रेस का था। साथियों कांग्रेस के लोग बाबा साहब के इतिहास को भुलाना चाहते थे। ये कहिए कि बीच में मान्यवर काशीराम साहब जी आए और उन्होंने बाबा साहब के बारे में जाना और वहीं से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की 1984 में। साथियों और बाबा साहब का मिशन जो था वह लगभग 30 वर्षों तक वह सीमित था। उस समय कांग्रेस के लोग बाबा साहब को भुलाना चाहते थे। साथियों उस कारवां, यानी बाबा साहब के कारवां को लेकर के चलने का कार्य किया माननीय काशीराम साहब। और देखिए माननीय काशीराम साहब जी ने उनके कारवां को लेकर के चला और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और बहुजन समाज का सत्ता भी आया। साथियों और देखिए आज स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। साथियों क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि फिर से उसी जगह उसी ज़िंदगी में फिर वापस भेजा जाए, यानी कि वर्ण व्यवस्था फिर से लागू कर पाए और जो दलित वंचित शोषित समाज है उसको और दबाया जाए और नीचे की ओर उनको गिराया जाए, यही मंशा है। तो साथियों इनके मंशा को पूर्ण मत होने दीजिएगा। आप सभी लोग पूरे मन के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ रहिएगा साथियों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है साथियों जो हम सभी लोगों को इंसाफ दिला सकती है, जो हम सभी लोगों को अधिकार दिला सकती है। इतना जान लीजिए साथियों, जो बाबा साहब ने जितना त्याग किया
और हमें अधिकार दिया, उसी अधिकार को दिलाने के लिए माननीय और काशीराम साहब जी ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया इन समाज के लोगों के लिए। तो साथियों, जिस प्रकार से बाबा साहब, जिस प्रकार से माननीय और काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पण किया इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए साथियों, उसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी भी इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर रही हैं। साथियों, इस भी पार्टी में बहुत सारे अपवाद के तौर पे आ चुके हैं। यह देखिए, यह मनुवादी जो नहीं चाहते हैं समाज को आगे बढ़ाना, वह साथियों सिर्फ घर फोड़ना शुरू कर दिए हैं। साथियों, इक्का दुक्की लोगों को लेकर के बहुत सारी पार्टियों का निर्माण कर दिए हैं। साथियों, अपने समाज में ही, इस बहुजन समाज में ही बहुत सारी पार्टियां बनाई गई हैं, अलग अलग से उनको फंडिंग किए जाते हैं। साथियों, तो साथियों इतना ध्यान रहे कि हमारी सिर्फ हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चलिए, तभी हम लोगों का मान सम्मान बनेगा। साथियों, आज ये जो हमारा घर बन रहा है साथियों, यह बाबा साहब की ही देन है, जो उन्होंने दिया था संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार के द्वारा ही ये हमारा घर बन रहा है। साथियों, आपका भी जो घर बनेगा वह बाबा साहब की ही देन है। तो साथियों, आप सभी लोग इसमें कहीं किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो बहुत सारी पार्टियां इसमें बनी हुई हैं, यह सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए बनाया गया है, यह सिर्फ समाज को बरगलाने के लिए बनाया गया है। साथियों, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में बहुत सारी पार्टियों को बढ़ा